प्रधानमंत्री से मिलने के बाद विजय ने डायरेक्ट क्या डिमांड रख दी है। प्रधानमंत्री से 20 मिनट बातचीत के बाद आखिर विजय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर क्या बोल गए। विजय की ये 20 मिनट की मुलाकात कैसे डिमांड्स की लंबी लिस्ट पीएम को सौंप गई है। कैसे विजय ने वो मुद्दा उठा दिया जो लंबे वक्त से तमिलनाडु और केंद्र की सरकार के बीच में एक टसल का मुद्दा रहा है। हर कोई इस बात पर चर्चा कर रहा है दोस्तों कि 20 मिनट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विजय की मुलाकात में बात हुई तो किस बात पर हुई। दोस्तों एक्चुअली इस पूरी बातचीत का खाका खुद मुख्यमंत्री विजय ने अपने सोशल मीडिया में पोस्ट कर दिया है। और इसके अलावा एक और बड़ी दिलचस्प तस्वीर देखने को मिली दोस्तों। पीएम से मुलाकात के बाद डायरेक्टली एफएम से मुलाकात हुई, यानी कि वित्त मंत्री से मुलाकात हुई है विजय की। वित्त मंत्री से मुलाकात में क्या क्या बातें रखी गई विजय द्वारा, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खबर और सबसे इंपॉर्टेंट खबर यह है दोस्तों कि विजय ने केंद्र की सरकार के आगे वही मुद्दा खड़ा कर दिया है जो तमिलनाडु की सरकार और केंद्र की सरकार के बीच के टसल का कारण बनता रहा है पूर्व में भी। और विजय ने एक साफ संकेत दे दिया कि वो किसी भी हाल में उस मुद्दे को छोड़ने वाले नहीं है, भले ही तमिलनाडु का सीएम बदल गया हो या फिर सरकार बदल गई हो। ये तो आप जानते ही हैं कि विजय इस वक्त दिल्ली दौरे पर हैं और उनका ये दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो खुद इस दौरे को बहुत तवज्जो दे रहे हैं। इनफैक्ट उनके आने से 2 दिन पहले ही उनके जो बड़े बड़े आला अधिकारी थे वो सब दिल्ली आ चुके हैं। पीएम से उनकी मुलाकात हो चुकी है, वित्त मंत्री से उनकी मुलाकात हो चुकी है। आज उम्मीद है कि हो सकता है कि अमित शाह से उनकी मुलाकात हो। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं से भी उनकी मुलाकात है। माना यह जा रहा है कि सोनिया गांधी या राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हो सकती है दोस्तों। लेकिन पीएम से जब मुलाकात करके निकले विजय, उसके ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं करीब 3 घंटे बाद विजय ने ये डिमांड रख दी। दरअसल ये जो मुद्दा है ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है तमिलनाडु के लिए दोस्तों। अब वंदे मातरम राष्ट्रगान की तरह हर सरकारी कार्यक्रम में शुरुआत में बजाया जाता है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं। किसी भी राज्य सरकार को इसमें क्या दिक्कत होगी भाई, जैसे हमारे राष्ट्रगान वैसे ही हमारे लिए वंदे मातरम। लेकिन इसमें जो मुद्दा उठाया विजय ने वो ये उठाया है कि हमेशा से ये एक परंपरा रही है कि जो स्टेट का गान होता है, राज्य का होता है, तमिलनाडु का भी है, पहले वो प्ले होता है, उसके बाद अब वंदे मातरम प्ले होने लगा दोस्तों। उसके बाद राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत जो भी प्ले होना है। बट अब दोस्तों विजय ने मुद्दा उठाया कि अब देखा जा रहा है कि तमिलनाडु के कार्यक्रमों में जो शुरुआत से ही तमिलनाडु का गान बजता था वो अब आखिर में बज रहा है। दरअसल ये मुद्दा जैसे ही नई सरकार बनी थी डीएमके ने भी उठाया था विधानसभा के अंदर, एलओपी ने, और उस वक्त उस पर हेडलाइंस भी बनी थी। ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है दोस्तों। तमिलनाडु की अस्मिता, तमिलनाडु का कल्चर, तमिलनाडु के लैंग्वेज को बेसिकली बहुत हाईलाइट करता है वहाँ का गीत, और हमेशा से ही शुरुआत में बजाया जाता है। और एक्चुअली में पहली बार ये देखा गया कि वो शुरुआत में नहीं बजाया गया। जैसे तमिलनाडु में जब सीएम विजय ने अपना शपथ लिया था तो शपथ ग्रहण कार्यक्रम में देखा गया था कि पहले वंदे मातरम, फिर राष्ट्रगान और उसके बाद राज्य का गीत। तो दोस्तों उस वक्त माना गया कि भाई विजय ने इसको न्यू नॉर्मल मान लिया है। दोस्तों इसके लिए विजय ने चिट्ठी लिखी है कि इसी साल गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य सरकार को, मतलब तमिलनाडु सरकार को कहा था कि वंदे मातरम प्ले होगा, जिसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम वंदे मातरम प्ले करेंगे, कर भी रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई आदेश नहीं था कि तमिलनाडु का जो गीत है वो लास्ट में प्ले होगा। तो वंदे मातरम प्ले हो जाएगा लेकिन सबसे पहले तमिलनाडु का ही गीत होगा। ये बात यहां पर रखी है विजय ने, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए पीएम को चिट्ठी लिखी है विजय ने, ये कहते हुए कि हम आपसे चाहते हैं कि आप गृह मंत्रालय से कहें कि इसको लेकर क्लैरिफिकेशन आ जाए, क्योंकि रिसेंटली जितने भी सरकारी कार्यक्रमों में उसमें देखा गया है कि जो राज्य का गीत है वो अंत में प्ले किया जा रहा है। ये बात इंपॉर्टेंट है दोस्तों तमिलनाडु की राजनीति में, क्योंकि चाहे वो डीएमके हो, चाहे वो एआईडीएमके हो, चाहे वो टीवीके हो, तमिलनाडु की अस्मिता कोई भी राज्य सरकार नहीं चाहेगी, सरकार में रहते कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी कि उससे किसी भी तरह का कोई एडवेंचर किया जाए। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब शपथ ग्रहण हुआ था और तमिलनाडु का जो गीत है वो आखिर पे प्ले हुआ था, तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि देखिए विजय एक तरह से केंद्र की मोदी सरकार से अब टसल नहीं करना चाहते जैसे एमके स्टालिन करते थे इस मुद्दे को लेकर। लेकिन विजय ने चिट्ठी लिखकर अपनी जो राय है और सरकार का जो मत है इस पूरे मामले में क्लियर कर दिया। ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से तुरंत जो विजय की बात हुई दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल फंड्स को लेकर यहाँ पर बात हुई। इसके अलावा भी कई मुद्दों पर बात हुई। बहुत से ऐसे कल कारखाने हैं
हैं जो कि तमिलनाडु में लगने हैं या लगे हुए हैं, उनको लेकर भी बात हुई। ये मुलाकात भी काफी पॉजिटिव रही है, सुनने में आ रहा है। दोस्तों बाकायदा इसको लेकर जो राज्य सरकार के मंत्री हैं उन्होंने राज्य में भी बोलना शुरू कर दिया है। जैसे राज्य सरकार के मंत्री निर्मल कुमार ने बाकायदा वहां मीडिया से बात की है विजय की इस चिट्ठी के बाद कि अगर गवर्नर हाउस में भी कोई कार्यक्रम है जिसमें राज्य सरकार इन्वॉल्व नहीं है, मतलब सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि नहीं गया है, लेकिन गवर्नर हाउस में कोई कार्यक्रम है तो वहां भी इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो राज्य का गीत है वो पहले बजना चाहिए। मतलब आप कह सकते हैं कि किसी भी तरह से डीएमके को 21 होने का मौका यहाँ पर टीवीके नहीं दे रही। उनकी सरकार दिल्ली में भी ये बात बोल रही है और राज्य में भी ये बात बोल रही है। इसके अलावा जो 4 मुद्दे उठाए गए हैं दोस्तों, उनमें से एक है मेकेदातु बांध परियोजना को अनुमति ना दी जाए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सेंसिटिव मुद्दा है तमिलनाडु में, और कर्नाटक की सरकार की तरफ से जो मेकेदातु बांध परियोजना में कदम आगे बढ़ाए गए हैं उसको लेकर यहाँ पर केंद्र सरकार से कहा गया है कि आप हस्तक्षेप कीजिए और किसी भी तरह से जो तमिलनाडु के हिस्से का पानी है वो प्रभावित ना हो। दोस्तों इसके अलावा तमिलनाडु में हवाई प्रणाली केंद्र स्थापित की जाए, इसकी मांग भी की गई है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा पीएम से। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात जिसके बारे में कम बात हो रही है, श्रीलंका की जेलों में तमिलनाडु के मछुआरों को रिहा कराने के लिए भी यहाँ पर उचित कार्रवाई करने की बात बोली गई है। तो तमिलनाडु के काफ़ी मछुआरे इस वक्त श्रीलंका की जेल में हैं और उसी को लेकर सीएम विजय ने यहाँ पर मुद्दा उठाया कि श्रीलंकाई नौसेना द्वारा तमिलनाडु के मछुआरों को जो गिरफ्तार किया जा रहा है ये गहरी चिंता है। अकेले इस साल 2026 में ही, जो अभी पूरा भी नहीं हुआ है, मतलब 6 महीने भी नहीं हुए हैं, ऐसी 12 घटनाएं हुई हैं और 58 मछुआरे इस समय श्रीलंका की हिरासत में हैं और 266 मछली पकड़ने वाली नावों को जब्त किया गया है। और इस मुद्दे पर पीएम से आग्रह किया है सीएम ने कि आप हस्तक्षेप कीजिए और तमिलनाडु के मछुआरों को रिहा कराइए और इस तरह ये जो बार बार गिरफ्तारियां हो रही है वो बंद होनी चाहिए। तो ये एक बड़े मुद्दे हैं जो जिसका राज्य की पॉलिटिक्स में भी इंपॉर्टेंस है और केंद्र की पॉलिटिक्स में भी इंपॉर्टेंट है। ये 4 मुद्दे इंपॉर्टेंटली पीएम के सामने उठाए गए और वित्त मंत्री से मुलाकात करके फंड को लेकर भी इंपॉर्टेंट बातें बोली गई हैं। दोस्तों ये 4 मुद्दों में ये सभी मुद्दे जो है ना, ये वही मुद्दे हैं जो डीएमके भी राज्य में होती या तो उठाती या उठाती रही है। तो ये जो खासतौर पर मछुआरों वाला जो मुद्दा है, तो ये मुद्दे उठाकर विजय ने एक स्टैंड क्लियर किया है कि वो लोग जो कह रहे थे कि विजय जो है वो अलग तरह के रिश्ते चाहते हैं, विजय जो है वो बीजेपी से भी एक तरह से क्लोज होना चाहते हैं, केंद्र सरकार के साथ भी क्लोज होना चाहते हैं। हालांकि हर राज्य सरकार चाहेगी कि केंद्र सरकार से उसके रिश्ते अच्छे रहें, लेकिन किसी भी तरह से अपने राज्य के जो लोकल पॉलिटिक्स के मुद्दे हैं उनको ना छोड़ने का एक हिंट यहाँ पर विजय ने पीएम से मुलाकात के बाद और उस मुलाकात का पूरा ब्यौरा देकर दे दिया। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अगर आप चाहें दोस्तों तो थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन का इस्तेमाल करके आर्थिक तौर पर भी चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।